आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। हम लोग क्या है, निकलने में लेट हो गए 2 बजे। हमारे उदयपुर, इतने उदयपुर के लोग आनंदित प्रसन्नचित्त हैं। हम स्वयं भी उदयपुर आकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी मानते हैं। ये शौर्य की धरती मेवाड़, भक्ति की धरती मेवाड़, शक्ति की धरती मेवाड़, आन बान और शान को सदा सुरक्षित रखने वाले मेवाड़ की धरती पर आकर भला कौन व्यक्ति गौरव अनुभव नहीं करेगा। आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व हमने उदयपुर में एक आम जनमानस से जुड़ा हुआ चातुर्मास किया था, और उस समय में भी सभी लोगों को हो सकता है याद भी हो, यहाँ पर टाउन हॉल मैदान में, नगर परिषद मैदान में बड़ी 55 दिन की प्रवचनमाला का आयोजन हुआ था। हालांकि इस साल हमारे पास मध्य प्रदेश के कुछ शहर, राजस्थान के कुछ शहरों का चातुर्मास के लिए आग्रह था, लेकिन जब उदयपुर की बात आई तो हमने शहर का मान रखते हुए अपने सन 2023 का चातुर्मास इस शहर को देने की मानसिकता बनाई। हम आज उदयपुर में आप सभी मीडिया कर्मियों के बीच आकर हमारी अपनी शुभकामनाएं, पूरे मीडिया कर्मियों के लिए हमारी मंगल भावना, शुभ प्रवचनमाला का आयोजन कर रहे हैं। इसमें भी मुख्यतः जीने की कला का पाठ है, हर इंसान को पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लोक कल्याणकारी चातुर्मास इस भावना के साथ स्थापित कर रहे हैं कि उदयपुर में रहने वाला हर इंसान हमारे लिए सब अपने हैं, सब हमारे अपने करीबी हैं, कोई भी हमसे दूर नहीं है। पूरे शहर के हर व्यक्ति का हम मान सम्मान और गौरव करते हैं। हमारे लिए हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर पंथ, हर परंपरा, हम सदा अपनी नज़रों में पॉजिटिव सोच रखते हैं। हमारी मान्यता है कि दिए अलग अलग हो सकते हैं पर ज्योति सबकी एक है। तो दियों में उलझने के बजाय अगर हम ज्योति में आएंगे तो शायद हम प्रकाश का भी आनंद उठा पाएंगे और ज्योति की एकता का भी लाभ उठा पाएंगे। ये जो 55 दिवसीय प्रवचनमाला का आयोजन किया जा रहा है, इसमें लगभग 7 सप्ताह में पूरी प्रवचनमाला को गुंफित किया गया है। ध्यान रखा गया है प्रवचनमाला में बच्चों को भी लाभान्वित किया जा सके, युवा पीढ़ी को भी लाभान्वित किया जा सके, और आम इंसान जो प्रौढ़ या इससे भी आगे की उम्र के हैं वे लोग भी लाभान्वित हो सकें। इसलिए पहला सप्ताह जो प्रवचनमाला का आयोजित किया जा रहा है वो है जीवन निर्माण सप्ताह। इस जीवन निर्माण सप्ताह में हर किसी व्यक्ति को बड़ी सोच का मालिक कैसे बने, अच्छे स्वभाव का मालिक कैसे बने, अच्छे संस्कारों का मालिक कैसे बने, अच्छे वाणी का मालिक व्यक्ति कैसे बने, जीवन निर्माण से जुड़े हुए वे सब बातें जिनको जीकर इंसान एक बेहतर जीवन का मालिक बन सकता है। यूँ तो हम सभी लोगों को एक जैसी ज़िंदगी मिली है, सब लोगों को एक जैसा शरीर का आकार प्रकार मिला है, लेकिन हमारी सोच, हमारे संस्कार, हमारा स्वभाव, हमारा शब्द, यही हमें आम इंसान से थोड़ा ऊपर उठाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस चातुर्मास में हम हर व्यक्ति को इस बात का बोध दें कि व्यक्ति अपनी सोच को बड़ी बनाए। देखो, हमने जीकर देखा है और हम आपसे भी यही अनुरोध कर रहे हैं। हम तो कहते हैं हर इंसान को और कोई दौलत अपने पास रखे या न रखे, पर एक दौलत जरूर रखनी चाहिए और वो है बड़ी सोच की दौलत। अगर हो सके तो जीवन भर बड़ी सोच के मालिक बनो। लगता है मैं जीवन भर अपनी सोच को सकारात्मक, पॉजिटिव और अच्छी नहीं रख सकता, तो कम से कम 10 साल के लिए संकल्प कर लो मैं 10 साल पॉजिटिव रहूँगा। लगता है ये भी नहीं कर सकते तो 1 साल का कर लो। लगता है नहीं मैं 1 साल तो पॉजिटिव रह नहीं सकता, तो हम कहते हैं 1 महीना पॉजिटिव बन जाओ। लगता है वो भी संभव नहीं है तो 1 दिन के लिए बन जाओ, 1 सप्ताह के लिए बन जाओ। अरे हम तो कहते हैं अगर 1 घंटा भी आप पॉजिटिव बन जाएंगे तो भी बाजी जीत जाएंगे। पर कैसे बताएं, लगता है 1 घंटा भी नहीं बन पाए। तो जब नेगेटिव वातावरण बना है, आप उस समय अगर 1 मिनट के लिए भी पॉजिटिव बन जाते हैं तो आप अपनी हारी हुई बाजी को जीतने में सफल हो सकते हैं। तो हर किसी इंसान को हमारी ये सत प्रेरणा रहेगी कि व्यक्ति बड़ी सोच का मालिक बने, अच्छे स्वभाव का मालिक बने, अच्छे संस्कार का मालिक बने, अच्छी वाणी का मालिक बने। पहला जीवन निर्माण सप्ताह होगा। इसी प्रवचनमाला का दूसरा सप्ताह रखा है व्यक्तित्व विकास सप्ताह, विशेषकर युवा पीढ़ी के। ये जो सप्ताह है विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए, व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को कैसे अर्जित करे। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच कर बैठ जाएगा कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास सुंदरता नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसका मैं कुछ भी दुनिया में नहीं बन सकता हूँ, तो उन सब लोगों के लिए प्रवचनमाला रामबाण दवा का काम करेगी कि व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तब भी वो सब कुछ पा सकता है। जिंदगी एक लाइन पे चलती है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। बस यहीं से हम हर युवा पीढ़ी को प्रेरित करेंगे। दरअसल आजकल परीक्षाओं का ऐसा दौर चलता है और इसमें इस तरह की प्रतिस्पर्धा चलनी शुरू हो जाती है। घर के जो लोग होते हैं वो भी
बच्चों के साथ इस तरह से जोड़ना शुरू कर देते हैं, 95, 96, 97, वो एक एक परसेंट पर बच्चे को तोड़ना शुरू करते हैं और बच्चा मानसिक दबाव में आ जाता है। और मानसिक दबाव में आने के कारण कई तरह की दुर्घटनाएं होती है, हो रही है और हम इनको देखते रहते हैं। तो हम युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे, ज़िंदगी में हार जाओ पर हार मत मानो। हम आपको कैसे बताएं, हमारे पास एक युवक आया था, जोधपुर में संबोधि धाम है, वहीं से 1.5 किलोमीटर आगे कायलाना झील। सीए में वो 2 बार, सीए का जो दूसरा वर्ष होता है उसमें 2 बार वो असफल हो गया। तो बड़ा हताश निराश हो गया, उसे लगा बस भगवान नाराज है, ईश्वर नाराज है, भाग्य नाराज है, तकदीर खराब है, अंट संट बंट, वो अपने दिमाग में विचार लेकर आ गया और हमें कहने लगा, गुरुजी वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे कायलाना झील, कि मैं तो झील में डूब के मर जाऊँगा। मैंने कहा हुआ क्या? क्या मेरा भाग्य खराब, मेरे नसीब खराब, मेरा ये खराब, मेरा वो खराब। मैंने कहा हुआ क्या? क्या मैं दूसरे वर्ष में 2 बार अटक गया हूँ, अब मैं तीसरी बार भी फेल होऊंगा, तो ऐसे जीने से मतलब क्या है? हमने कहा ठीक है भाई, अगर आपकी इच्छा है तो आप जाओ, डूब भी जाओ, पर एक बात बताओ, डूबोगे तो क्या होगा? कि मैं दोबारा जन्म लूँगा। मैंने कहा इतना सा सोचो भले मानुस, दोबारा जन्म लोगे, फिर प्रे, केजी 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, मैट्रिक, 11वीं 12वीं, फिर आप बढ़ते बढ़ते सीए में आओगे और फिर यहीं आकर 2 साल फेल होगे, 1 साल मेहनत करके आगे बढ़ जाओ, जीवन में कदम आगे बढ़ा दो। तो हम हतोत्साहित होते हुए मन के भीतर ऊर्जा का संचार करने का प्रयास करेंगे और युवा पीढ़ी के लिए कोशिश करेंगे कि युवा वर्ग अच्छा व्यवहार, अच्छी सोच, अच्छा स्वभाव, इन सब का तो मालिक बने ही, लेकिन सफलता के लिए जो जो कदम इंसान के लिए हो सकते हैं अपने भीतर, भाई हमारे लिए आदर्श बन सकते हैं कि एक अखबार बेचने वाला बालक बढ़ते बढ़ते देश का राष्ट्रपति बन सकता है, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति बढ़ते बढ़ते देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इस तरह हम एक बात तो तय मान कर चलें, हम कहीं भी खड़े हैं और हम सब कुछ बन सकते हैं, इतनी योग्यता ईश्वर ने हम सबको दी है। हम कहीं भी खड़े हैं पर हमें उस मुकाम तक पहुंचने की योग्यता भगवान ने दी है। तो हम युवा पीढ़ी के भीतर उत्साह, ऊर्जा का संचार करेंगे। तीसरा सप्ताह स्वास्थ्य सप्ताह से जुड़ा होगा, विशेषकर ध्यान के प्रयोग, योग के प्रयोग, मन की शांति के प्रयोग, तनाव मुक्ति के प्रयोग, अच्छी आदतों का जीवन में निर्माण कैसे करें, बुरी आदतों का जीवन में त्याग कैसे करें, हम किस किस तरह के आहार करें कि जो आहार हमारे शरीर के लिए लाभकारी और स्वास्थ्यकारी हो, खुशहाली कैसे लाएं, परिवार में हम हिलमिल जुलकर प्रेम से कैसे रहें, भाई भाई के बीच किन किन बातों की सावधानी रखें कि कभी तकरार न हो, दूरियां न बने, तनाव न बने, अलग होने की नौबत न आए, या हम अपने जीवन में मित्र कैसे बनाएं जिससे हमारा चरित्र अच्छा रहे, बच्चों का टैलेंट कैसे जगाएं, उन्हें संस्कार है धन में। पर हमें गौरव है हम उस देश की माटी के जाए जन्म हैं जो धर्म में आगे, वो लोग धन में आगे हैं, हम धर्म में आगे हैं। एक लाइन का फर्क सदा बना रहेगा, वो जब दुनिया से जाएंगे तो उनका धन यही रहेगा और हम जब दुनिया से जाएंगे तो हमारा धर्म साथ जाए। तो हम केवल वो दौलत नहीं कमाते हैं जो यहीं रह जाती है, हम वो भी दौलत कमाने की कोशिश करते हैं जो हमारे साथ जाते हैं। तो ये जो सप्ताह है, 5वां सप्ताह एक तरह से प्रवचन माला का, 4 दिन का पहले सप्ताह ही है, पर ये जो 5वां सप्ताह है, ये व्यक्ति को एक नैतिक, पवित्र, निर्मल जीवन का मालिक कैसे बनाया जा सके। हमारा इसमें उद्देश्य किसी व्यक्ति को सांप्रदायिक बनाना नहीं, एक अच्छे पथ का मालिक कैसे बनाया जाए। जैसे नवकार मंत्र का मनोविज्ञान है, सामाजिक एकता के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, मतलब धर्म का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या हो सकता है, हम अपने आम जन जीवन में धर्म की खास बातों को कैसे जी सकते हैं, 5 व्रतों के बारे में, महाव्रतों के बारे में, लेशाओं के बारे में, इन सब के बारे में हम मार्गदर्शन देंगे। प्रवचन माला का पर्युषण के पहले का अंतिम सप्ताह होगा अध्यात्म सप्ताह, जो मुख्यतः ध्यान, साधना, मेडिटेशन से जुड़ा रहेगा। मनुष्य अपनी लेशाओं को निर्मल कैसे करे, अपनी भावदशाओं को पवित्र कैसे करें, क्या ध्यान के द्वारा हम अपनी आत्मिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं, या आध्यात्मिक शक्तियों को हम अपने जीवन में कैसे जी सकते हैं। ये अंतिम सप्ताह जो अध्यात्म सप्ताह होगा उसमें हम इन सब बातों को जिक्र करेंगे। और इस सब प्रवचन माला का अंतिम सप्ताह है वो है पर्युषण पर्व। मतलब पर्युषण पर्व यानी आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला 8 दिवसीय अनुष्ठान जो 8 दिन का होता है, और इसका अंतिम दिन होता है संवत्सरी पर्व, जिस दिन सभी लोग सामूहिक रूप से प्रतिक्रमण, सामयिक पाठ जिसे कहते हैं, उसकी आराधना करते हुए 84 लाख जीवियों उदयपुर में और रहेगा। और हम इस दौरान कोशिश करेंगे, आप यूँ समझे कि 2 महीने तक तो हम कुआं रहेंगे, लोग आओ पानी निकाल कर पियो। अगले 3 महीने के लिए हम नदी बन जाएंगे, झरना बन जाएंगे। हर कॉलोनी, हर डगर, हर क्षेत्र में, शिक्षण संस्थानों में, समाजों के बीच सार्वजनिक प्रवचन, अन्य समाजों के साथ भी बैठकर विभिन्न तरह के जो भी प्रवचन मालाएं हो सकती हैं, हम नगर में इनका आयोजन करें।
कुल मिलाकर हमारा मूल उद्देश्य इस उदयपुर चातुर्मास का यही है, हर इंसान एक नैतिक, पवित्र, अच्छा इंसान बन पाए, अच्छे सिद्धांतों को अपने जीवन में जी पाए। हमारा मानना है कि अच्छी बातें केवल कहने की नहीं होती है, जीने की होती है, और हम जियो और उसका प्रैक्टिकल परिणाम। किसी को और कोई बात करनी? महाराज जी, आपको आजकल बहुत समय से संत की बजाय मोटिवेशनल गुरु के रूप में कहा जाने लगा है। नहीं, संत की बजाय नहीं, संत के साथ था। बजाय कैसे कह सकते हैं? मैं कैसे कहते हूँ आपको इंसान की बजाय और कुछ कहा जाने लगा? मोटिवेशनल गुरु का भी नाम दे दिया है आपको। तो अच्छी बात तो यही है ना। मोटिवेशनल का मतलब आप क्या समझते हैं? किसी के भी मोटिवेशनल गुरु तो दुनिया के सारे भगवान ने यही तो काम किया, मोटिवेट किया इंसान को। आप समझें, जाम्बवंत जी ने हनुमान जी के साथ क्या किया था? मोटिवेट तो किया था ना, और क्या किया था? बाकी शक्ति तो हनुमान के भीतर थी। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम लोगों को शक्ति का जागरण दे रहे हैं, शक्ति को याद दिलाएंगे कि तुम्हारे भीतर भगवान ने बहुत सारी दिव्यताएं भरी हुई है, उन दिव्यताओं को उजागर करो। तो संत के साथ साथ हर संत को चाहिए। देखो, जैन धर्म में नौकार मंत्र है, उसके पहले 2 पद हैं, अर्यंताणम और सिद्धाणम। कुछ लोगों को आता होगा ना नौकार मंत्र आप में से। तो पहला पद है नमो अर्यंताणम, दूसरा पद है नमो सिद्धाणम। दोनों एक ही हैं, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों ने अपने राग द्वेष को जीता है, वीतराग बने हैं, मोक्ष के मार्ग पे गए हैं, उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है। लेकिन एक छोटा सा फर्क है, अर्यंत वे हैं जिन्होंने मोटिवेशन का काम किया, इंसान की सोई हुई चेतना को जगाया है। वे तीर्थंकर अर्यंत कहलाते हैं जिन्होंने परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद दुनिया का कल्याण किया है। और वे सिद्ध कहलाते हैं जिन्होंने परम ज्ञान तो प्राप्त किया, उसके बाद केवल मोक्ष चले गए, दुनिया से कोई संबंध नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ अगर लोग हमें मोटिवेशन गुरु कहते हैं या अच्छी प्रेरणा की बातें, आप समझो, मतलब अभी जब हम जिस घर में थे वहाँ पंजाब के लोग आए हुए थे जो हमें पहली बार देख रहे थे। उन्होंने कहा, साहब हमारे पूरे नगर में लोग आपको यूट्यूब पर और क्या नाम ये टीवी चैनल पर देखते हैं। उन्होंने कहा, हमारे 3 मकान बगल में एक परिवार रहता था जिन्होंने आपके प्रवचन सुन के नॉनवेज का, शराब का, यहाँ तक वो कहते हैं गुटखे तक का उन लोगों ने त्याग कर दिया और निर्मल जीवन के मालिक बन गए। तो अगर अच्छी बात है, आप इतना सा सोचिए, एक संत की वाणी सिद्ध वाणी कैसे हो जाती है। हमने अपने जीवन में लाखों लोगों को दुर्व्यसनों का त्याग कराया, लाखों लोगों को, शायद इससे भी ज़्यादा ये संख्या होगी। हर शहर में 2-5 हज़ार लोग तो होते हैं जो गुटके अटरम पटरम का त्याग कर देते हैं। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, एक आदमी की पत्नी 20 साल से उसको समझा रही है, तुम गुटखा छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो। वो 1-1 महीने तक पीहर जाकर बैठ जाती है इसके लिए, गुटखा छोड़ तो आऊँ, और आदमी कहता है मेरे पास 2 विकल्प है, या तो गुटखा छोड़ूँ या तुझे छोड़ूँ। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, गुटखा नहीं छोड़ सकता हूँ। यहाँ तक की नौबत घरों में आती है। वे लोग भी अगर संत की वाणी सुनकर 1 सेकंड में निर्णय करके त्याग करते हैं और अपने जीवन को निर्मल बनाते हैं, तो हर संत को मोटिवेशन का काम करना चाहिए, अच्छी बातें बांटनी चाहिए। ये तो जितने जलेंगे उजाला उतना ही होगा। सर, मोटिवेशन के क्षेत्र में स्वयं ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनकी दिव्य साधना में विश्वास रखते हैं, और हमारा मान्यता है तुम अच्छे काम करो, ये हर अच्छा काम ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ लिए हुए हैं। अगर तुम नैतिक और पवित्र जीवन जी रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पराभूत कर सके। नंबर 1, अगर आप नैतिक और पवित्र जीवन जी रहे हैं, न तो आपको तंत्र की जरूरत है, न आपको यंत्र की जरूरत है, न और किसी की जरूरत है। आपका नैतिक जीवन ही ईश्वर का आशीर्वाद अपने आप में साथ लिए हुए हैं। बाकी खूब सारी चीज़ें धर्म के नाम पर चली हैं, और वो कितनी सही है कितनी गलत है, हम इसके निर्णय में कैसे उतर सकते हैं। क्षमा कीजिए, एक छोटा सा सवाल है। जैसे आप श्रापों के अंदर तो बहुत जागरूक की बात करते हैं, लेकिन मुनि लोग तो एक दिन महाराज में माई समझ से 2-3 दिन तक चली। तो ये आरोप होता है कई बार कि नहीं, मंदिर वाले नहीं मानते, वो चतुर्थी पंचमी का जो चक्कर है। ऐसा है। क्या कभी एक झारखंड में बैठ के आप लोगों ने इस समझ से जवाब देने की कोशिश नहीं की? अच्छी बात है, आपने अच्छी बात उठाई है। आज की तारीख में जैन युवाओं का ये बहुत बड़ा दर्द है, और हर जैन श्रावक ये चाहता है कि हमारे धर्म में ये एक चीज़ जरूर हो जानी चाहिए, क्योंकि एक ही ऐसा दिन है जिस दिन जैन समाज का बच्चा बच्चा धर्म के द्वार पर आता है। उस दिन कोई भी व्यक्ति अपने धंधे पानी में नहीं रहता है। अगर इस देश में जैन समाज की संख्या 1 करोड़ है तो उसमें से 99,99,999 व्यक्ति, यानी वो एक भी नहीं बचेगा, धर्म के द्वार पर आता है। लेकिन होता है ना, जैसे 2 माँ जय भाई भी एक विचारधारा के नहीं हो सकते हैं। अब हर कोई तो चंद्रप्रभ ललित प्रभ की तरह एक विचारधारा के हो नहीं सकते, तो 2 माँ जय भाई भी एक विचारधारा के नहीं हो सकते हैं। तो इसी तरह पर हाँ, इस बात के लिए मन को खुश कीजिए कि ये व्यवस्था तो सैकड़ों वर्षों से चल रही है। मैं समझता हूँ लगभग 2000 वर्षों से
लगभग आप समझें कि 1700-1800 वर्षों से ये व्यवस्था जैन धर्म में चल रही है कि संवत्सरी एक चौथ एक पांचम। लेकिन पहली बार ये जो 25 साल पिछले बीते हैं, इनमें हर आदमी की सोच बन गई। पहली बात ये है, कब हम इसका निर्णय कर पाए पूरा समाज। व्यक्ति आधारित निर्णय तो होता नहीं है, समाज आधारित, संतों के आधारित सभी चीज़ों का होगा। पर गौरव की बात ये है, आत्मतोष संतोष की बात है कि कम से कम ये सोच बनी है कि अब हमें एक हो जाना चाहिए। हाँ, विचार बने हैं, आज विचार बने हैं, कल क्रियान्वित भी हो जाएंगे। गुरुदेव, धर्म एक्चुअल में क्या है बताइए? सबको नहीं जोड़ना, मैं तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहता, खाली एक चीज़ करना चाहता हूँ, वो धर्म हो जाए। धर्म ऐसा है कि अब मैं कहूँगा अहिंसा धर्म है, समझ लो। तो जो आपने बातें कही वो सब अहिंसा है। भूखे को भोजन खिलाना अहिंसा है, प्यासे को पानी पिलाना अहिंसा है, बेरोजगार को रोजगार देना अहिंसा है, किसी को कार्य पर लगाना अहिंसा है, किसी को शिक्षा देना अहिंसा है, बीमार का इलाज कराना अहिंसा है, अस्पताल खोलना अहिंसा है, मरते हुए को बचाना अहिंसा। अहिंसा के 1000 रूप हैं। हम धर्म को जितना कल ही एक मानव हमारे पास बैठे थे, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, कैनवास छोटे छोटे हमने बना लिए, इसके कैनवास को बड़ा करना है। और हम जैसे ही कैनवास बड़ा करेंगे तो बड़े चित्र बनाने में सफल हो जाएंगे। मैं समझता हूँ दुनिया में धर्म की जितनी बातें कही गई हैं, सारे आगम, सारे वेद, सारे पुराण, सारी कुरान, जितनी भी बातें कही गई हैं, अगर हम उनसे संकलन करके कहीं एक जगह लाना चाहें तो एक पोस्ट कार्ड में आराम से आ सकते हैं। इतनी सी बातें हैं बस। अच्छा जीवन जियो, ईमानदारी से जियो, सत्यमय जीवन जियो, चौर्य कर्म मत करो, ईमानदारी का जीवन जियो, शीलवान बनकर जियो। कुल मिलाकर 20 बातों में धर्म पूरा हो जाए। गुरुदेव, ये व्याख्या कितने भी करते हैं। एक प्रचलन काफ़ी संतों में भी चल रहा है कि कई जो संत है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो है वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस के पक्ष में भी कर रहे हैं। एक तो ये राजनीति का विषय जो है ये कितना उचित है, एक तो दूसरा है आप मोदी जी से प्रभावित हैं क्या? हम तो कईयों से प्रभावित हैं अजय साहब। मोदी जी तो हमारे देश के सर्वमान्य नेता है, मोदी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश को नई दिशा दी है। बाकी हम एक सामान्य से सामान्य इंसान से प्रभावित रहते हैं और हम चलते फिरते रास्ते में मतलब जरूरत पड़ने पर पत्थर को भी गुरु बनाकर सीख लेना चाहते हैं। हम तो उस एकलव्य की तरह है जो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर भी ज्ञान देना जानते हैं। इसलिए ये तो हम कहते हैं हर इंसान को, आप हमसे सीखें, हम आपसे सीखें, हर इंसान को एक दूसरे से सीखना चाहिए, अच्छी बातों का जीवन में अमल करना चाहिए। वे बातें हमारे जीवन के लिए रामबाण दवा का काम कर सकती हैं। और अगर हम अपने देश के महान लोगों की प्रशंसा करते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें गलत क्या है। अगर कोई महात्मा गांधी की प्रशंसा करता है या लाल बहादुर शास्त्री की प्रशंसा करता है या जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करता है या इंदिरा गांधी की प्रशंसा करता है या अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा करता है या नरेंद्र जी मोदी की प्रशंसा करता है या राजीव गांधी की, किसी की भी प्रशंसा करना, पॉजिटिव बोलना तो अच्छी बात ही है ना। हमारे पास 2 विकल्प हैं, हम चाहें तो इस पलड़े में से अच्छी बातें भी निकाल सकते हैं और बुरी बातें भी निकाल सकते हैं। दुनिया में क्या होता है, हर आदमी सुधारने में लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? सुधारने में लगा हुआ है। और ये काम हजारों वर्षों से हो रहा है और आज भी हम असंतुष्ट हैं कि लोग सुधरे नहीं, क्योंकि शुरुआत गलत हो गई थी। हर आदमी सुधारने का काम बंद करे और सुधरने का काम शुरू करे, 3 मिनट में पूरी दुनिया सुधर जाए। जो हम सुधारने के काम में लगे हुए हैं, अगर उसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं और सुधरने की कार्य शुरू कर देते हैं, तू तेरी संभाल है, हम अपने आप को अगर संभालना शुरू कर दें तो आदमी 2 मिनट का खेल है। और हम मानते हैं कि इन सब लोगों ने मिलकर हमारे देश के तत्कालीन वर्तमान को भी सुधारा है और भविष्य को उचित आधार दिया। हर बार तो चौमासा मिलता है, ये सवाया और 1 रुपये में 54 ऊपर और आ गई है। हम तो अपने हर दिन को बहुत उपयोग करते हैं गुरु जी। मैं आपको कैसे बताऊं, हमारा लेखन कार्य भी चलता है। आप अपने लिए तो कर रहे हैं। यहाँ पे जब आपका प्रधान होगा, यहाँ पे आप रहेंगे तो 1 महीना उसका अतिरिक्त लोगों को कैसे लाभ मिलेगा? हम पूरी कोशिश करेंगे। जो दिए हम 4 महीने में जला सकते थे, हो सकता है थोड़े बहुत बच जाते तो भगवान ने 1 महीना और दिया हमें, ताकि बच्चे कुछ दिए भी पूरे जला के जाएंगे, उजाला पूरा करके जाएंगे। यूँ कह सकने वाले नहीं है। और इस शहर को हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ गुलाब का फूल बना के जाएंगे। सर एक बात बताइए, देश में एजुकेशन के क्षेत्र में कई मोटिवेशनल है, वो कहते हैं जो आपको करना है और संत लोग वो कहते हैं जो खुद भी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क आदमी को, मैंने कहा ना, बड़े से बड़े शिक्षक को लाकर बैठा दो और शायद कोई व्यक्ति अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ेगा, पर एक संत को लाकर बैठा, उसको बड़ा अगर बोलना भी नहीं आता होगा, बड़ा प्रवचन देना भी नहीं आता होगा, पर कहते हैं ना, किसी का मुंह बोलता है और किसी की ज़िंदगी बोलती है, पर जिसकी दोनों चीज़ें बोलती है उसका तो कहना ही है।
पॉजिटिव सोचते हैं और हर बिंदु का जवाब वो पॉजिटिव देना ही पसंद करते हैं, हर बिंदु का जवाब पॉजिटिव देने ही पसंद करते हैं। हम मानते हैं चाहे जिस परंपरा की जैसी सोच हो, लोगों ने जो जो आवाज़ उठाई हो, पर हमारा मानना है कि इन सभी लोगों को आपस में हिल मिलकर जुलकर रहने में ही लाभ है। पक्की बात कहना चाहूँगा, हम जो भी बैठे हैं, चलो अपन जितने लोग अभी बैठे हैं, आप में से कौन व्यक्ति है जो कहना चाहेगा साहब टूट के रहने में लाभ है? कोई एक पत्रकार हाथ खड़ा कर दो, एक पत्रकार कि साहब इस देश को टूट के रहने में लाभ है, कोई ये खड़ा नहीं करेगा ना। पर जब अगर मैं पूछूं कल उदयपुर में हमारे समाज प्रवचन में कभी 20,000 लोग होंगे, आप में से कोई पत्रकार आना, मैं सबको हाथ उठवा कर पूछूंगा कौन लोग चाहते हैं कि हमारा देश पूरा एक रहे, तो 20 के 20,000 हाथ खड़े। तो जुड़कर रहने में, साथ रहने में, मिलकर रहने में सदा मजा है। अब ठीक है, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसका समाधान न मैं अपनी ज़बान से दे सकता हूँ न मैं कर सकता हूँ, तो उन पर चर्चा करके आपका और मेरा दोनों का समय क्यों लगाएं? इतने ज़्यादा मतलब हमने हजारों मंदिर तो जीवन में नहीं बनाए होंगे, पर हमने लाखों टूटे हुए घरों को जोड़ा है। मैं आपको कैसे बताऊं, जब बाप जी का चंद्रप्रभु जी महाराज का प्रवचन होता है माँ की ममता पर, उसे एक दिन में सैकड़ों बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप से जुदा हो गए, पर अगले दिन अपना चोला चौका लेकर के अपने बीवी बच्चों को लेकर के माँ बाप के पास रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जीवन की क्या गलती कर दी। देखो भाई, टूटना और तोड़ना ये 1 सेकंड का खेल है, पर जोड़ना बस इतना सा समझ लो, एक मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है और तोड़ने के लिए कितना समय लगता है। बस परिवार को जोड़ना, मटका और रिश्ता, इसका महत्व वही जानता है जो उसको बनाता है, तोड़ने वाला क्या जानता है? बिल्कुल। मटके को बनाने में क्या श्रम लगा और रिश्तों को निभाने में कितना हमें श्रम करना पड़ा, इसका महत्व वे नहीं जान सकते जो तोड़ने का काम करते हैं, इसका महत्व वो जानेंगे जो इसको बनाने का काम करते हैं। और हमने ज़िंदगी भर, चूँकि मैं आपको बताऊं, शायद ये राज किसी को पता ना हो, आप चंद्रप्रभु जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका छोटा भाई ललित प्रभु, हमारे पूज्य मम्मी पापा, हम तो गृहस्थ में थे, बच्चे थे, बालक थे। हमारे पूज्य माता जी पिताजी पालितना तीर्थ की यात्रा करने गए, जैन धर्म का एक बहुत प्यारा तीर्थ है, उन्होंने वहाँ पर 108 यात्रा की, पद यात्रा। तो जब वो यात्रा करके आए तो पता नहीं वहाँ पर धर्म, आराधना, संत साधु साधियों को देखकर उनके मन में वैराग्य पैदा हो गया कि हम दीक्षा लेंगे, यानी हम संन्यास स्वीकार करेंगे। तो हम लोग बीकानेर के हैं, वो वहाँ पर आए और आकर के घर आके ऐलान कर दिया, बेटा हम दोनों क्या ले रहे हैं? संत जीवन स्वीकार कर रहे हैं। हमने कभी ऐसे अचानक संत जीवन स्वीकार किया, बस बेटा हो गया। तो 5 भाई थे, तो जो विवाहित थे उनकी तो ज़िंदगी बसी बसाई थी, पूज्य चंद्रप्रभु जी महाराज और मैं। तो हमने फिर दोनों भाई ने निर्णय लिया कि बुढ़ापे में माता पिता संत बनेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी सेवा भी समाज के लोग पूरी निभा पाएंगे और वो बुढ़ापे में अकेले ना पड़ जाए संत जीवन स्वीकार करने के बाद। तब हमें लगा कि चलो हम कलयुग के श्रवण कुमार बनते हैं और माता पिता के साथ श्रवण कुमार की भूमिका अदा करके उस श्रवण कुमार ने कंधे पर लेकर माता पिता को तीर्थ की यात्रा कराई, हम साथ चलते हैं और उनके धर्म की यात्रा शुरू कराते हैं। और हम इसी पवित्र भावना के साथ अपने पूज्य माता पिता की संन्यास जीवन में सेवा करने की पवित्र भावना के साथ हमने संत जीवन स्वीकार किया। आपने साथ में दीक्षा ली दोनों ने? मैंने, पूज्य मेरी माता जी ने और पूज्य पिताजी ने, हम तीनों ने साथ में दीक्षा ली। आप ये समझें कि मैंने केवल माता पिता की दीक्षा ली होगी, ये वो मेरे महान भाई निकले जिन्होंने माता पिता के साथ साथ भाई का साथ निभाने के लिए संन्यास जीवन स्वीकार। और मैं ये बात गौरव के साथ कहूँगा, अगर आज मैं बोल भी रहा हूँ, मेरा मुंह खुल रहा है, तो इसके पीछे ईश्वर के बाद किसी का बड़ा हाथ है, तो बड़े भाई का है। ये बड़ा भाई ने मेरे पिता की भूमिका अदा की जीवन। फिर वो 3 भाइयों ने नहीं रोका आपको? 3 भाई अपने बीवी बच्चों के साथ चुके थे। मुझे लगता है मुझे आपको अपना भाई बना लेना चाहिए। आज के युवा तभी प्रेरित होते जब तुम्हें विज्ञान, मतलब धर्म के साथ विज्ञान को आप जोड़ोगे, है ना, तभी वो व्याख्यान सुनते ही सकते। जैसे ये सद्गुरु हैं, रामदेव जी हैं, ये अपने आध्यात्मिक उद्बोधन की, मतलब इनके उद्बोधन के साथ साथ धर्म का प्रैक्टिकल स्वरूप ही इंसान को देते हैं। वे ही बातें बोलते हैं और बताते हैं जिनको हमने जीवन में जिया है और जो आम इंसान सरलतापूर्वक अपने जीवन में जी सके। बेसिकली मेरा जो खान पान है। हाँ, मैं यही बात पर आ रहा हूँ बहन। आप खुद ही देख लो, एक दिन आप आयम्बिल, जो जैन समाज में अगर आप किसी को जानता हो, आयम्बिल जिसमें घी, हाँ ठीक है, घी तेल, ये अठरम पटरम मिर्च मसाले नहीं होते हैं, और बिल्कुल सादगीपूर्ण आप एक दिन खाना खाएंगे और आप दिन भर कैसे स्वस्थ महसूस करेंगे। और एक दिन आप जमकर दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी मिर्च मसाले डाल के और घी टनाटन टिका के आप खाएंगे ना, अब वो रात आपकी कैसे बीतेगी आप खुद ही चिंतन करें। मतलब हम संत जनों को, हम रात को पानी नहीं पीते, हमें प्यास क्यों नहीं लगती?
क्योंकि हम बहुत सात्विक भोजन, तला हुआ नहीं, अटरम पटरम नहीं, मिठाइयाँ नहीं, ये वो नहीं, मिर्च मसाले नहीं, सादा सादा सीधा सादा भोजन। दिन में एक बार भोजन कर लो तो पचने का भी समय मिल जाए। भोजन के 4 चरण हैं। नंबर 1 उगाना, दिमाग में ले लो। नंबर 1 उगाना, नंबर 2 पकाना, नंबर 3 चबाना, नंबर 4 पचाना। ये चारों सात्विक होने चाहिए। पहला खेत में उगाना, कोशिश करो दवा मुक्त उगाई हो। नंबर 2 पकाना, बहुत निर्मल भावना के साथ पकाइए। मतलब अगर कोई गृहिणी अपने घर में खाना बना रही है, इधर उसका दिमाग मोबाइल में चल रहा है, उधर व्हाट्सएप में घूम रहा है, इधर फेसबुक में चल रहा है और इधर वो रोटी पका रही है, तो कौन सी भाव दशा के साथ। पहले ज़माने में हमारे दादी साहब परदादी साहब जब खाना बनाती थी ना, तो मुझे जो बताया गया है, नवकार मंत्र का जाप करते हुए खाना बनाती थी, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए खाना बनाती थी, प्रभु का स्मरण करते हुए खाना बनाती थी, अरियंत अरियंत राम राम करते करते खाना बनाती थी। वो भाव दशाओं का स्वाद उसमें आता था। अब तो केवल सब्जियों का स्वाद है, मसालों का स्वाद है, कुकर का स्वाद है, भावनाओं का स्वाद तो रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाव दशाएं तो उसके साथ जुड़ी हुई है ही नहीं कि मैं अपने बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ, बहुत निर्मल भावना के साथ बनूँ। अब तो ये हो रहा है जैसे कोई होटल में कैसे खाना बनाता है, बस खाना बनाना है, फटाफट खिलाओ खिलाओ फटाफट, मुझे तो खुद को बाहर जाना है, किसी को किटी पार्टी जाना है, किसी को। तो एक भाव दशा होती है ना, कहते हैं ना भावनापूर्वक दाल रोटी खिलाओगे तो मज़ा गजब आएगा, और ये उड़ते उड़ते में खिला दोगे। समझो अभी आपके घर में आप सब परिवार है, विवाहित हैं? हाँ ठीक है। समझो अभी आप पे बात लाता हूँ। अभी आप 1:30 बजे किचन का काम निपटा चुकी हैं, और वो काम निपटाने के बाद आप ऊपर बेडरूम में जाकर के यूँ आराम से लेटे ही थे, इतने में घर में आए 4 मेहमान गांव से। नीचे आपके ससुर जी बैठे हैं, ओ पधारो स्वागतम पधारो सा। और घर के बड़े बुजुर्गों की आदत होती है, जब भी कोई मेहमान आएगा घड़ी नहीं देखेंगे, सीधा कहेंगे भोजन करो। अब उनको ये पता ही नहीं कि 1:30 बजे भोजन का समय नहीं होता है, किचन के ताला लग गया, पर उनकी आदत है वो सीधे ही पूछ लेते हैं भोजन करो। अच्छा वो भी फुटरा के तौर पर पूछते हैं, उन्हें पता है कि ना कहेंगे। अच्छा भूल से कोई हाँ कह दे फिर क्या होगा। अब होता है आजकल जब घरों में जाती है ना, तो आप लोग कहीं भी जाते होंगे तो एक वो होती है, क्या कहते हैं उसको, बादाम काजू किशमिश ऐसे डालते हैं ना, क्या कहते हैं, टेबल ट्रे होती है ना, डाइनिंग टेबल पे ट्रे हो। हाँ डाइनिंग टेबल पे ड्राई फ्रूट के वो रखते हैं ना, रखे भी। सुधा जी क्या हैं? तो आप लोग कैसे लेते हैं उसको? यूँ लेते हैं ना। समझो आप यूँ लेंगे तो अगली बार आएगी क्या वो सामने? अभी आप यूँ लेंगे तब तो ठीक है, पर आपने यूँ लेना शुरू कर दिया है तो वो तो फिर आ रहा है अंदर आ, तो वो चीज़ होने लग गई है घरों में भी। अच्छा अब ससुर जी आपको आवाज़ देंगे, क्या नाम है आपका? हैं? सुधा। थोड़ा सा बोलेगा क्या हुआ, अभी तो आई हूँ। अब नीचे जाके वो कहेंगे बेटा गाँव से 6 मेहमान हैं, खाना बनाओ। अब उस समय आपकी भावदशा क्या होगी? इनको इसी समय आना था, पूछने की कहाँ जरूरत थी। अब आप खाना बना रहे हैं तो आपको पता है अगर आप मुस्कुराते हुए मन से बनाएंगे तो बाहर वालों को पता लगेगा खाना मुस्कुराते हुए बन रहा है, और जलते हुए मन से बनाएंगे तो तपेले की आवाज़ आएगी, कभी भगोरी की आवाज़ आएगी, कभी तवे की आवाज़ आएगी, और बाहर वालों को लगेगा यार हमने हाँ भर के भूल कर दी। बाहर वालों को लगेगा अच्छा आपने 4 सब्जी बनाई है, तब भी उनको लग रहा है हाँ करके। वहीं आपने कहा पापा जी बहुत खुशी की बात है, आप तो इंतजार करो, ये अभी पापड़ की सब्जी बनाई और ये भी फुलके बनाए। आप उनके सामने पापड़ की सब्जी और फुलके भी मुस्कुराते हुए लेकर आएंगे ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भोजन के साथ भावनाओं का क्या मूल्य होता है, हमारे चेहरे की भाव भंगिमा का क्या मूल्य होता है। आप केवल पापड़ की सब्जी और रोटी लाकर उनके सामने रखेंगे मुस्कुराते हुए, वो इतने चाव से खाएंगे बेटा घर से भी अच्छा खाना यहाँ खाने को मिला, मज़ा आ गया। तो भोजन के साथ भावनाएं तो होनी ही चाहिए। संत में और गृहस्थ में एक ही जीवन का फर्क है। संत भी इसी संसार में है और गृहस्थ भी इसी संसार में है। गृहस्थ थोड़ा पानी में डूबा रहता है, संत थोड़ा बाहर रहता है। तो डूबे आदमी को बाहर का कुछ दिखता नहीं है, पर बाहर वाले को अंदर का पूरा दिखता रहता है। तो हम ऊपर रहते हैं तो सबको देखते रहते क्या क्या हो रहा है, आप अंदर ही हो तो आपको दिखता ही नहीं है, वही दुनिया दिख रही है। में पाठ्यक्रम में केवल अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, खगोल, विज्ञान, गणित इतना ही नहीं होना चाहिए, जीवन निर्माण का पाठ जरूर होना चाहिए। क्योंकि अंततः व्यक्ति के 30 से साल के बाद ज़िंदगी में जितनी गणित काम आती है, जितना विज्ञान काम आता है, जितना भूगोल काम आता है, उससे कहीं ज़्यादा जीने की कला का पाठ काम आता है। वो कैसे बोले, कैसे जिए, कैसा स्वभाव हो, कैसे बड़े बुजुर्ग के साथ पेश आए, किस तरह अपने पत्नी के साथ जीवन जिए, बच्चों के साथ जीवन जिए, कैसा वो जीवन जिए, ये जीने की कला का पाठ तो होना ही चाहिए। मतलब मैं तो चाहूँगा कॉलेज तक में एक पाठ तो अनिवार्य हो जाए कि तुम्हें जीवन कैसे जिए, जीवन कैसे जिए। बचपन से लेके 55 तक जो हर पल हमारे जीवन की जरूरत है उसकी पढ़ाई तो होनी चाहिए।
उदयपुर वासियों के लिए कोई संदेश है? बहुत बहुत लाड़ प्यार दुलार, हम इस शहर से बहुत प्रेम करते हैं। जब हम 12 साल पहले शहर में आए थे, इस शहर ने जिस तरह में, मैं आपको कैसे बताऊं, इस साल के लिए ये उदयपुर वाले जब चातुर्मास की विनती करने आए, इनको कितना मुश्किल से चातुर्मास मिला होगा। एक तरफ इंदौर का पूरा समाज बैठा था, एक तरफ वो जोधपुर जहाँ हम अधिकांश रहते हैं, शंभू धाम वहाँ है, वहाँ के लोग अड़ गए कि नहीं साहब चातुर्मास आपको जोधपुर करना है। और इधर हमारे सामने हमारे मेवाड़ की माटी के ये उदयपुर के लोग थे, पता नहीं हमारी अंतरात्मा ने गवाही दी, चलो 12 साल के बाद फिर मेवाड़ चलते हैं और वहाँ की सेवा करके आते हैं। हम बहुत निर्मल निश्चल भावना से स्वार्थ मुक्त होकर, स्वार्थी बनकर, स्वार्थी नहीं क्या सारथी बनकर हम उदयपुर में आए हैं और हर इंसान के रथ को आगे बढ़ाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। देना उदयपुर में सीखा। आज से जब हम लगभग कितने साल पहले आए थे, हाँ बचपन में, इससे पहले हमारे यहाँ केवल चंद्रप्रभ जी बाप जी प्रवचन देते थे। मैं थोड़ा सा पीछे, अभी भी इनके सामने पीछे ही रहता हूँ। इन्होंने आज मुझे कह दिया आप बोलो, बाकी यही बोलते हैं। तो मैंने जीवन का पहला प्रवचन, उससे पहले 15 साल में मैंने कभी संत बनने के बाद प्रवचन नहीं दिया था। पूना, चेन्नई, बेंगलुरु, कलकत्ता, दिल्ली सभी जगह चातुर्मास हुए, पर चंद्रप्रभु जी महाराज जी बोलते थे। पर मैंने जीवन में पहली बार प्रवचन देने का श्री गणेश यहीं उदयपुर की मालदा शेरी में, वो आराध्य मन, वो जो उस समय अभी नहीं, अभी जैसा नहीं है, उस समय 3 सेट का वो बना हुआ था, बहुत बड़ा प्रांगण। तो पहला मैंने 1 घंटे का लगातार प्रवचन देने का श्री गणेश इसी उदयपुर नगर से किया। तो इसलिए आज जो जीने की कला के पाठ दुनिया में चल रहे हैं, उसका सूत्रधार उदयपुर है। स्वागत है आपका झीलों की नगरी में। प्रेम से, प्रेम से। आप भाई श्री अनिल जी नाहर हैं, आगे बताइए। चातुर्मास समिति के सह संयोजक, संबोधि धाम के भी यहाँ से खूब सेवाएं करते हैं। आगे आ जाओ नहीं। अभी इन्होंने अपनी एक खूब सेवाएं संभालने का दायित्व तो अपने कंधे पे लिया, हम इनका अभिनंदन करते हैं। और हरि सिंह साहब आगे पधारो, चातुर्मास समिति के सदस्य हैं हरि सिंह साहब, इनकी भी दिव्य सेवाएं। हाँ अरे पधारो ना, आगे पधारो। वीरेंद्र जी सिरोया साहब चातुर्मास के लाभार्थी हैं, लाभार्थी आगे पधारो, आगे भी बहुत सारी खूब सारी इनकी सेवाएं हैं। आप चातुर्मास समिति के स्वागत समिति में हैं। कपिल जी, इनका हम अभिनंदन, अनिल जी कोठारी, और बहुत सारे लोग हैं। अभी तो हम आपकी सेवा में हैं बस। अरे गुरु जी हम हैं सेवा में। आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करते हैं, अच्छे नेचर के आप लोग। शोभा यात्रा के रूप में निकलेंगे हम 8:30 बजे ठीक, और 9:30 बजे टाउन हॉल में प्रवेश होगा। मैं आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ। 54 दिन का प्रवचन माला टाउन हॉल में रहेगी और आप सभी आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। और कल मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, कल आपको सुबह ठीक 7:30 बजे दादावाड़ी पधारना है, वहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल के प्रवेश की शोभा यात्रा सुबह 7:30 बजे है। आप सभी लोग अल्पाहार भी वहीं कीजिएगा और कार्यक्रम निपटने के बाद भोजन भी आप लोग वहीं स्वीकार कीजिएगा सभी। और अभी इस प्रेस वार्ता के बाद ऊपर दूसरी मंजिल पर